मरसा, आपकी आज्ञा से मंगलाचरण से शुरू कर रही हूँ। मरसा 500 क्यों? अध्याय का स्वाध्याय होगा। जी मरसा, मंगलाचरण शुरू करनो है, पछे तीसरो अध्याय करनो है। मेरी आवाज मंगला जी जी पहले चौथा, तीसरा और चौथा तुम करोगी, पांचवा अध्याय विभाजित करोगी, मंगलाचरण से शुरुआत करोगी। जी मरसा, मथेन मंदा। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। एसो पंचनमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेषां पढमं हवै मंगलम्, पढमं हवै मंगलम्। उत्तराध्ययन सूत्र, तृतीय अध्ययन, चाउरंगीचम। चत्तारि परमंगाणि दुल्लहाणि हजन्तुनो मानुसतं सुई सदा संयमं नियवीर्यं समावन्नाण संसारे नानागोत्तासु जायिषु कम्मानाना विहाकटु पुढो विस्तम्भियापया एगया देवलो येषु नरेषु वेगया एगया सुरं कायम् आहाकं मेहिं गच्छै एगया खत्तियो होई तौ चण्डालवो कसो तौ कीडपयङ्गोय तौ कुन्थुपिविलिया एवमावर्तजोनिषु पाणिनो कम्मकिर्विषा न निविज्जन्ति संसारे सवर्तेषु वखत्या कम्मसङ्गे सम्मूढा दुःखिया बहुवेयणा अमानुषासु जोनिषु विनिहम्मन्ति पाणिनो कम्माणं तु पहाणाय आनुपूविकयायि जीवासो हि मनुपता आययन्ति मनुस्वयं मानुषं विग्रहं लब्धुं सुईधम्मसदुल्लहा जंसोचापडिवज्जन्ति तवं खन्ति महिषयम् आहच्च सवणं लब्धुं सद्धा परमदुल्लहा सोच्चानेयाऊयं मगं बहवे परिभसै सुईं च लब्धुं सद्धं च वीर्यं पुनदुल्लहं बहवे रोयमाणावि नोएणं परिभजये मानुसत्तं नियायावो
जो धम्मं सोच सद्दहे तवसि वीर्यं लघुं संगुणे निर्गुणैरयं सोहि उज्जूय भूयस धम्मो शुद्धस्य चित्तैः निर्वाणं परमं जायि घयसितव पावये विगिञ्चकं मुणो हेयं जसं सञ्चिनुखन्ति ये पाढवं शरीरं हीक्षा उड्डं पक्कमयि दिशं विशालिसेहिं शीलेहिं जखा उत्तरा महासुखावदिपन्ता मन्नन्ता अपुनच्चवम् अप्पियादेव कामानं कामरूपविनो उद्धं कप्पेषु चिट्ठन्ति पूर्वावाससया बहु तत्थिच्चा जहाथाणं जक्खा आउखये चुया उवेन्ति मानुषं जोनिं सेदसङ्गेऽभिजायै हेक्तं वत्थुं हिरण्यं च पशवो दासपौरुषं चत्तारि कामखण्डानि तत्थसे उववच्चहि मितवं नायवं होयि उच्चागोयवन्नवम् अप्पायन्के महापन्ने अभिजाये जसो बले भोच्चामानुषये भोये अपडिरुवे अहाउयं पूवं विशुद्धसद्धं मे केवलं बोहि बुद्धिया चौरंगं दुर्लभं नच्चा संयमं परिवर्ज्य तव साधुयकं मनसे सिद्धे हवै सासये तिबेमि। अध्ययन सूत्र का प्रत्येक अध्ययन महत्वपूर्ण है। जीवन की एक दृष्टि प्रदान कर देने वाला, जीवन को मार्गदर्शन करने वाला ऐसा परम श्रेष्ठ महान ग्रंथ है उत्तराध्ययन सूत्र। और उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययन और उसका एक एक शब्द उत्तर श्रेष्ठ, उत्तर शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। जो भी आपने अब तक सुना है और अब इसमें जो सुनेंगे वो श्रेष्ठ है और एक से एक श्रेष्ठ है, एक से एक श्रेष्ठ है, महत्वपूर्ण है। और सैकड़ों वर्षों से हजारों लोगों के पास में यह परंपरा है कि वर्ष में एक बार उत्तराध्ययन सूत्र सुनना है, पढ़ना है, स्वाध्याय करना है, इस पर विवेचन करना है। एक अध्ययन जीवन की दृष्टि को प्रदान कर देने वाला महत्वपूर्ण अध्ययन, तृतीय अध्ययन। उन्होंने दुनिया की किसी की बात नहीं की है और किसी की बात नहीं की, किसी की बात नहीं, बस सीधी मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन से ये बात है कि कहा कि तुम सब कुछ प्राप्त कर लोगे, बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ी संपन्नता, बहुत बड़ा यश, बहुत बड़ा विस्तार, सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसके बाद में भी चार बातें जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहा कि सबसे पहली बात कि मनुष्य का जीवन तो तुम्हें प्राप्त हुआ है। मनुष्य जीवन हजारों लाखों लोगों को प्राप्त होता है, तुम्हें भी हुआ है। और निश्चित रूप से
इतना तो तुमने पुण्य कमाया ही है कि तुम्हें मानव देह प्राप्त हुआ है। तुम पशु नहीं बने, तुम कीड़े मकोड़े नहीं बने, तुम नरक में नहीं हो, तुम एक मनुष्य जीवन में हो। मानव है, लेकिन उन्होंने कहा इससे काम नहीं होगा। एक अवसर है देह, मनुष्य जीवन अवसर है, लेकिन उस अवसर के बाद में भी एक महत्वपूर्ण दृष्टि है, वह है मानवता। मानवता मानवता उससे भी श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ है। अगर मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद में भी अगर तुम्हारे जीवन में सबसे पहले अगर मानवता न आई, बने शरीर से मनुष्य और भीतर से पशु हो, पशुता है। बने हो मनुष्य पर कीड़े मकोड़े की तरह, जीव जंतु की तरह, सांप बिच्छू की तरह डसते ही रहते हो, पशुता है। अगर मनुष्य बन भी गए हो, लेकिन मानव का दिल नहीं है तुम्हारे पास, मानव का दिल नहीं है मनुष्य पर व्यवहार से हैवान हो, शैतान हो, राक्षस हो, तो कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले मानवता आवश्यक है। ये तुम्हारे जीवन की सबसे पहले शुरुआत अगर है तो मनुष्य हो। तो मनुष्य होने का मतलब क्या हुआ? मनुष्य देह का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? मनुष्य क्या करता है? आपने किसी पशु में और मनुष्य में अंतर क्या है? क्या अंतर है? क्या अंतर है मनुष्य में और देह में? समझ में आता है? मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है? क्या अंतर है? क्या अंतर है? हाँ, एक ही छोटा सा अंतर बता दो जल्दी से कि तुम मनुष्य हो और कुछ पशु है, तो तुम मनुष्य हो और वो पशु है, उसमें अंतर क्या है? क्या अंतर है? मनुष्य तो स्वप्न में थोड़ी होता है। क्या है? बस एक ही अंतर है, एक ही अंतर है, एक ही अंतर है। ऐसा नहीं है कि पशु नहीं है, लेकिन मनुष्य एक तरह से दूसरों के लिए भी विचार करके उसके लिए अच्छा काम करने का सोच सकता है, और पशु दूसरों के लिए सोच करके, ऐसा है उसमें भी पारिवारिकता थोड़ी बहुत है, लेकिन एक व्यापक रूप से एक व्यक्ति अगर सोचे कि मुझे सारी मानव जाति के लिए काम करना है, तो समग्रता से संपूर्ण मानव जाति को एक संदेश दे सकता है, कह सकता है। लेकिन पशु ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा कि यहाँ पे भूखमरी है, यहाँ पे घास बहुत मिलता है, तो थोड़ा सा घास पड़ोसी के गांव में जहाँ पे घास नहीं मिलता कोई किसी को, पर मनुष्य ऐसा कर सकता है। मनुष्य दूसरों के इंसान समझकर, दूसरों को मनुष्य समझकर, उस मनुष्य के लिए वो काम करने की क्षमता उस मनुष्य में है। ना करे तो उस पशु में आप में कोई अंतर नहीं है। ना करो तो आप और पशु, मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं। मनुष्य दूर तक सोच करके उसके कल्याण के लिए काम कर सकता है, और पशु ऐसा नहीं कर सकता। पशु नहीं करता, मनुष्य कर सकता है, मनुष्य कर सकता है। तो ये जो मानवता अगर है, ये दूसरों के लिए उपकार करने का जो परम श्रेष्ठ भाव है, महत्वपूर्ण भाव है,
दूसरों को कष्ट पहुंचाना तो पशु भी पहुंचाता है। एक छोटा सा मच्छर वो आपके खून को चूसता रहता है। पशु तो दूसरों को भी कष्ट पहुंचाता है, दूसरों को खा जाता है। मनुष्य कितना भी क्रूर होगा तो कभी भी जाकर के सीधा हरिण को लेकर के चबाने नहीं बैठेगा। कितना भी कठोर से कठोर होगा, मनुष्य सीधा किसी मुर्गी को लेकर के वो चबाने नहीं बैठेगा। पर पशु पशु क्या कर सकता है? पशु कर सकता है, पशु दूसरों के लिए अहित कर सकता है, पर मनुष्य इतनी दूर तक, क्योंकि उसका देह उस प्रकार की दुष्टता का नहीं है। मनुष्य का देह इतनी दुष्टता नहीं कर सकता, पर मनुष्य कर क्या सकता है? पशु में और मनुष्य में इतना ही अंतर है, वो दूसरों के लिए भी सोच करके उसके प्रति सत्कर्म करने का वो भाव रख सकता है। पशु ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य जीवन यूं ही श्रेष्ठ है। पर मनुष्य के साथ में भगवान महावीर कहते इतना ही नहीं, मनुष्य शरीर बनकर के भी पशुता कम नहीं होती। मनुष्य बनकर के भी कीड़े मकोड़े से भी दुष्टता मनुष्य के जीवन में आ जाती है। उन्होंने कहा कि मैं उसको महान करता हूँ, सबसे पहले मनुष्य बने हो तो मानवता, मानुसत्तम, मानुसत्तम। उन्होंने स्पष्ट कहा मनुष्यत्व, मानवता अगर ये तुम में है तो तुमने इस मनुष्य देह को प्राप्त करके बस तुमने एक सीढ़ी पार की। फिर कहा बहुत बड़ी बात है, दूसरी बात, सुई। तुम किनके साथ बैठते हो, किससे बातें करते हो, किनकी बातें सुनते हो, किनके साथ तुम्हारा वार्तालाप है, किसके साथ में? क्योंकि मनुष्य का जीवन एक ऐसा जीवन है कि वो दूसरों की बातों का उस पर क्या होता है, दूसरों की बातों देख करके खा करके जितना प्रभाव नहीं पड़ता उतना प्रभाव किस पर करता है? क्या कारण है कि चाहे वह धार्मिक लोग हो, चाहे वह राजनीतिक लोग हो, चाहे वह सामाजिक लोग हो, चाहे कोई भी हो, वो क्या करते हैं? भीड़ को इकट्ठी करके उनको सुनाते रहते, सुनाते रहते, सुनाते रहते। तो जिसकी बातें सुनते हैं उसका श्रोता पर, हम पर क्या हो जाता है? क्या पड़ता है? उसका प्रभाव पड़ता है। सुई, किसकी बात सुनते हो तुम? किसके संपर्क में रहते हो? किनसे बात बोलते रहते हो? जिनके साथ में भी तुम्हारी गलत भाषा होगी, गलत बोलचाल होगा, तो उसका बुरा प्रभाव तुम पर पड़ेगा। और तुम अगर अच्छे लोगों के साथ में बैठोगे, अच्छी बातें सुनोगे, तो तुम्हारी जीवन पर किसका असर ज्यादा है? खाने का जितना असर नहीं है, खाने पीने का जितना असर नहीं, उससे भी ज्यादा किसका असर है? श्रवण, सुई। सुई, तुम किसकी बातें सुनते हो? अगर तुम अच्छी लोगों के साथ बैठ करके अच्छी बातें सुनोगे तो तुम्हारे जीवन पर अच्छाई का प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखने के लिए भगवान ने कहा कि अच्छे लोगों के संपर्क में रहना और अच्छी बातें सुनना। फिर कहा कि सुन तो लिया अच्छी बातें, पर एक और है, एक तीसरा चरण और है, और है। वो क्या है? विश्वास किस पर करते हो तुम? सुन तो लिया, अच्छे लोगों के साथ में जाकर के बैठ गए, लेकिन हमारे अंदर की उधेड़ बुन, अंधेर का जाला, अंदर का हमारा वो जो सूत्र और तंत्र और मंत्र है, वो किसका है?
वो हमारा अपना ही चलता है और किसी और का चलता है। अच्छे लोगों के बीच में बैठ करके भी अगर तुम्हारी विचार शुद्धि अगर ना रही तो तुम्हारी श्रद्धा ठीक नहीं होगी। इसलिए भगवान ने कहा कि अच्छे लोगों के साथ सुन करके फिर तुम्हारे जीवन में तीसरा चरण किसका है? श्रद्धा का। श्रद्धा तो कर लेते हैं हम कि नहीं भाई, अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा जीना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, सब कुछ अच्छा है। पर जब करने का मौका आ जाए, मुझसे नहीं होता, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। ये तो वो उनको सब सुविधा साधन मिले हैं इसलिए वो ऐसा करते हैं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि जो अंतिम चरण है तुम्हारे जीवन में आचरण की शुद्धि, आचरण की शुद्धि। अच्छी शुद्ध बातें सुनने के बाद में अगर तुम्हारा आचरण शुद्ध न रहा तो आचरण की शुद्धि के अभाव में तुम्हारा जो जीवन है वो कोई काम का नहीं है। इसलिए उन्होंने ये चौथी बातें, 4 बातें जीवन के लिए बहुत आवश्यक है कि मानव देह बनकर के भी मानवता होनी चाहिए। अगर मानवता नहीं है तो उस पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। महत्वपूर्ण है ये 4 भी सूत्र, महत्वपूर्ण है। और मुझे तो उत्तराध्याय सूत्र ऐसे भूगोल और पुरुषार्थ की बातें आ जाती हैं, कट गया है, चालू रखो, कट गया है। संपर्क टूट गया है। इस प्रकार से महत्वपूर्ण अध्याय है यह। और इस अध्याय में बस प्रभु ने कहा बस सोही उच्चूय भूयस्स, ऐसा जो सोही 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 का अर्थ है शुद्ध, और उच्चूय भूयस्स जो ऋजु है, जो सरल है। सोई उच्चूय भूयस्स धम्मो शुद्ध सचिठई। वो धर्म किसके जीवन में प्रतिष्ठित होता है? जिसका जीवन शुद्ध जीवन है। उस शुद्ध जीवन की भूमिका में ही धर्म प्रतिष्ठित हो सकता है। अशुद्ध विकृति में धर्म कभी भी प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। गटर में कमल नहीं खिलते, गटर में कमल नहीं खिल सकते, गटर में कमल नहीं खिल सकते। गंदगी में धर्म का फूल अंकुरित नहीं हो सकता। धर्म का सो ही उज्जूय भूयस्स धम्मो शुद्ध सचिठई। धर्म जीवन का जो शुद्ध है, परिष्कृत है, आनंदपूर्ण है, उसी के जीवन की खेती में धर्म के फूल खिलते हैं। प्रभु का इस तीसरे अध्याय का हमारे लिए इससे सुंदर और उपदेश क्या हो सकता है? चतुर्थ अध्याय का स्वाध्याय शुरू करेंगे। चतुर्थ अध्याय संगमित्रा जी, चतुर्थ अध्याय पहली तरह से चतुर्थ अध्याय। चौथम अध्ययनम् असंख्यं जीव्यमापमायै जरो वणीयसहुनत्थिताणम् एवं वियाणा हि जनेपमत्ते कन्नु विहिंसा जया गहिन्ति जे पावकं मे
क्षणं मनुष्या समाययन्ति अमयं गहाय वहायते पासपयठिये नरे वेराणुबद्धा नरयं मुवेन्ति तेने जहासन्धिमुहे गहिये सकं मुडाके चैपावकारी एवं पयापे चैहं चलोए कडाणकम्माणनमोकथि संसारमावन्न परस्तठा साहारणं जं चकरेकम्मं कम्मसते तसौवेय काले न बन्धवा बन्धवयं मुवेन्ति वित्तेन ताणं न लभे पमते इमं मिलोए अधुवा परथा दिवपणठे वणन्तमोहे नेयाउयं दट्टुमदट्टुमेव सुते सुयावी पडिबुद्धजीवी नवी ससे पंडिये आसुपन्ने घोरा मुहूर्ता अबलं शरीरं भारंदपक्षीव चरे पमत्तो चरे पयायं परिसंकमाणो जं किञ्चिपासम् इह मन्नमाणो लाभन्तरे जीव्यवूहयिता पच्छापरिन्नायमलावदंसि छन्दं निरोहेण उवेहि मोक्षम् आसे जहासि कियवं मधारि पुवायं वासायं चरे पमत्तो तहा मुनिक्षिप्पमुमेहि मोक्षं सपूवमेयं न लभे जपच्छा एसो वमासासयवायाणम् विसीयैसीढिलेयाउयम्मि कालो वणीये शरीरसभे क्षिप्तं न शक्ये विवेगमेवं तम्हासमुत्थाय पहाय कामे समिच्चलोऽयं समयामहेसि अप्पाणरक्षी चरमपमत्तो मुहुं मोहगुणे जयन्तम् अनेगरुवा समणं चरन्तं भासा पुसन्ति असमञ्जसं च न ते सुभिक्खु मनसा पहुस्से मंदाय भासा बहुलोहणिज्जा तह पगारे सुमणं न कुज्जा रखे जकोहं विनये जमानं मायं न सेवे पयहे जलोहं जे संखया तुच्छपरपवायि तेपि जदोषाणुगया परज्जा अहं मेत्तिदुगुञ्चमाणो कंखे गुणे जाव शरीर भेओ तिबेमि। छोटा सा अध्ययन है केवल 13 गाथा का। इस छोटे से अध्याय में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और एक ऐसा शब्द प्रभु ने हमारे लिए काम में ले लिया है, हमें सोचने के लिए बाध्य हो जाता है, बाध्य हो जाए ऐसा ये जीवन। तो बातें कही हैं कि जिससे कपड़ा फट जाए तो फटे हुए कपड़े को हम क्या कर लेते हैं, फटे हुए 2 टुकड़ों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ लेते हैं। कोई दीवार टूट जाए तो उसको भी हम क्या कर लेते हैं, कुछ भी चीज टूट जाए, धातु की टूट जाए, सूती टूट जाए, मिट्टी की टूट जाए, हम जोड़ लेते हैं। जोड़ना हमको आता है।
कहा कि जोड़ने वाले तुम, क्या तुम अपने जीवन को जोड़ सकोगे? अगर टूट जाए तो जोड़ सकते हो सब कुछ, मनुष्य के दिलों को जोड़ दोगे, सब कुछ जोड़ दोगे, लेकिन अगर तुम्हारा टूटा हुआ जीवन, उसको क्या साधने की, उसको वापस जोड़ने की तुम्हारी क्षमता है? तो तुम्हारा जीवन जिसको तुम कहते हो कि मैं अपना जीवन संभाल करके रखना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, या मृत्यु से तुम अपने आप को बचा करके फिर से उस शरीर में वापस प्रवेश कर सकते हो, उस आ सकते हो। और जो जीवन, जिस जीवन के लिए, जिन साधनों को, जीवन की सुरक्षा के लिए जिन साधनों को तुमने इकट्ठा किया है, क्या वे साधन तुम्हारी जिंदगी का साथ दे सकेंगे? जीवन के इतने बड़े साधन, बड़े बड़े खजाने, बड़ी बड़ी जमीनें, बड़ा बड़ा परिवार, ये सब कुछ जिस समय जीवन का वह अंतिम समय है, जिसको तुमने अपना समझ करके संभाला था, संजोया था, सुरक्षा रखी थी, जीवन लगाया था, जीवन का सब कुछ, धर्म भी न्योछावर कर दिया था, जीवन भी न्योछावर कर दिया था, जीवन का सुख भी न्योछावर कर दिया था, सब कुछ लगा दिया था दांव पर। लेकिन जब जीवन टूटता है तो टूटते समय क्या ये सारे साधन तुम्हारे साथ देंगे, तुम्हारे लिए उपयोगी बनेंगे? तुम्हारे लिए उपयोगी बनेंगे। तुम्हारा जीवन कितना महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण होकर के भी तुम्हारे हाथ में है या किसी के हाथ में है? किसके हाथ में है? ये जीवन किसके हाथ में है? न तुम्हारे हाथ में है, न और किसी के हाथ में है। जीवन किसी के हाथ में नहीं है। तो ऐसा जो जीवन है, वो जीवन दूसरे को तो इसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा दिया, और शरीर क्या आपको क्या था कि मैं इस तारीख को, इस समय, इतनी बजे तुम ये करते समय आओगे, उस समय मैं तुम्हारे द्वार पर आकर के दस्तक दूंगा। कहता है जीवन का अंतिम समय आकर के कहता है कि मेरा ये टाइम है, मेरा ये समय है। होंगे कुछ लोग, विलक्षण लोग होंगे जिनको ये समझ में आता है, पर आम जनता की बात मैं बात कर रही हूँ। भगवान आम जनता की बात करते हैं। क्या पता लगता है कि उस समय कौन आएगा? तो सबसे बड़ा धोखेबाज दुनिया है कि तुम्हारा स्वयं का अपना शरीर है। कब धोखा दे देगा, कब साथ छोड़ देगा? आत्मा को तो नहीं छोड़ना है, पर साथ कौन छोड़ता है? और शरीर को सारी जिंदगी पर संभाल करके रखा है, संजोया है, सारी दुनिया से अलग करके भी इस शरीर को बचाने का अवसर आया है। तो शरीर को बचाने की पूरी कोशिश की है, पर उसके बाद में भी सबसे ज्यादा अगर कोई है तो दुनिया के इतने सब साधनों को सही ढंग से, गलत ढंग से बचा करके जो भी कुछ है सब संभाल करके रखा है, बांध के रखा है। साथ देगा, साथ आएगा, साथ का कुछ नहीं का। तो इसलिए क्या करो, क्या करो, क्या करो? बस मन्नम मन्नम मोह गुणे जयंतम। बस अपनी जो इस दुनिया के प्रति जो आसक्ति है, दुनिया की जो पकड़ है, उस पकड़ को, जितनी गहरी पकड़, उतनी छोड़ते समय उतनी ही क्या है? वेदना है, उतनी ही वेदना है। हाय मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ, हाय मैंने खाया नहीं, हाय मैंने दिया नहीं, हाय मैंने उपयोग नहीं किया, मैंने अपने इसको नहीं किया, इसको। और अब तो मेरा तो इस पर कोई बस चलेगा जाने के बाद में। लोगों ने इतना सब कुछ छोड़ करके गए, किसी का बस चला है?
किसी का बस नहीं चला, तुम्हारा बस भी नहीं चलेगा। तो तुम जिस तरह से इन साधनों को अपने आसपास में इकट्ठा कर रहे हो, अगर इस शरीर को का असंस्कृत मतलब जोड़ा नहीं जा सकेगा। ये तुम्हारा जीवन छोटे में एक कितना सुंदर है, असंस्कृत है। बाकी सबको जोड़ा जा सकेगा, लेकिन तुम्हारे जीवन को असंस्कृत जीवन है तुम्हारा। उसको संस्कृत करे, वापिस उसको जोड़ना, संस्कार उसको वापिस उस शरीर के भीतर में संस्कारित करना, स्थापित करना, रखना, ऐसा नहीं है ये तुम्हारा जीवन जो टूट गया है। जिन साधनों को तुमने जोड़ा है, वे साधन तुम्हारे कभी भी किसी भी समय उपयोगी नहीं बन सके। ऐसा ये जीवन, ऐसा ये जीवन, इस जीवन के प्रति जो हमारी गलत आसक्ति है, गलत पकड़ है, वो गलत पकड़ वो जीवन से भी ज्यादा किसके लिए है? साधन के लिए। साधन किसके लिए? जीवन के लिए। लेकिन जीवन क्या पराधीन बन गया है? किसके? जीवन से भी ज्यादा पराधीनता कहाँ पे है? साधनों के प्रति। तो कहा साधन वो तुम्हें धोखा देंगे, साधन तुम्हें धोखा देंगे, साधन तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इस साधनों के चक्कर में तुम्हारी मोह, तुम्हारी आसक्ति, तुम्हारी व्यर्थ की पकड़ जितनी हल्की होगी, जितनी कम होगी, जितना सही उपयोग करना आएगा, वो जाते समय उसको छोड़ करके जाने में, इसलिए साधुओं को छोड़ करके जाने में तकलीफ नहीं होती। साधु इसीलिए मृत्यु से कभी नहीं डरता, उसकी कोई पकड़ ही नहीं है, उसकी कोई पकड़ ही नहीं है कि मेरी संपत्ति का क्या होगा और मेरी जायदाद का क्या होगा और मेरे परिवार का क्या होगा। उसके पास कुछ है ही नहीं, वो हमेशा तैयार है, जाओ तो जाओ, रहो तो रहो, हर स्थिति में उसको कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ किसको होती है? बंजारे को एक जगह से दूसरी जगह अगर क्या करना होता है, वो प्रवास करता रहता है, उसको कोई तकलीफ होती है। जब हम विहार करते थे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, यहाँ रहे किया गया, चले छोड़े, पीछे वापस मुड़ करके भी कभी किसी क्षेत्र की तरफ में नहीं देखा कि उसका क्या होगा। पकड़ आने के साथ ही क्या हो जाता है? पराधीनता आती है, और वो पराधीनता तुम्हें जीवन के अंतिम समय में परेशान कर देगी। इसलिए कोई चीज की, किसी चीज की पकड़ मत रखो, कोई पकड़ मत रहो, चलते चलो, यहाँ है यहाँ, वहां है वहां, कहीं चले गए कहीं चले गए। इसलिए साधनों की जितनी पकड़ कम होगी उतना ही जीवन आनंद के साथ में जी सकोगे, अन्यथा चिंता के साथ जीते रहोगे। तो भगवान ने सबसे पहले यही कहा कि मोहम मोहम मोह गुणे जयंतम, अपनी इन पराधीनता किया, जो मोह है, जो पकड़ है, उस पर हल्का हल्का, उस पर अपने आप को मुक्त करते रहो, जिससे जीवन का वह अंतिम समय तो होना ही होना, उस समय कभी भी उनके आंख में आंसू नहीं आएंगे। और महावीर का जीवन अंतिम समय में कैसा जीवन था? कैसा जीवन था? वो बैठ करके रोए, अरे रे मेरी कोई सेवा करने वाला नहीं है, मेरा कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, मेरे कोई मुझे दवा देने वाला नहीं है, मेरे पास कोई डॉक्टर आने वाला नहीं है। उन्होंने कभी किसी से कहा, उन्होंने कहा आओ तो भाई थोड़ा, इतने शिष्य हैं, थोड़ा मुझे कभी बोला? उन्हें जाते जाते समय में भी वो क्या करते चले गए? देते चले गए, देते चले, जो उनके पास था वो लुटाते चले गए, लुटाते चले गए। बस जो था उसको भी वो खाली करते चले गए। बस हम भी उस प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि स्वाध्याय करते समय हमारे जीवन की जो पकड़ है, वो पकड़ क्या हो? हल्की हो, हल्की हो, ढीली हो, शिथिल हो, छूट जाए। और जितनी पकड़ से वो आकाश में जैसे भारंड पक्षी वो चले पमते, साधु के लिए ही कि वो एक भारंड पक्षी की तरह आसमान में उड़ता है, उड़ता है पंखों के साथ, उसके लिए उसकी दुनिया की कोई पकड़ नहीं होती। इसी प्रकार से साधु का जीवन
इसी प्रकार से होता है। वो बंधनों से, शरीर के बंधन में रहते हुए भी, शरीर के साधन में रहते हुए भी, शरीर की पकड़ से वो क्या है, परे है, मुक्त है। महत्वपूर्ण अध्याय है ये, महत्वपूर्ण अध्याय है ये। असंस्कृत ये जीवन उस पर विश्वास करने जैसा नहीं है। जितना भी समय तुम्हारे पास है, जो भी समय तुम्हारे पास है, उस समय का अच्छा से अच्छा उपयोग कर लो। यही एक अवसर है। पांचवा अध्ययन, एक अध्ययन और कर लेंगे। पंचमम् अध्ययनम् अकाममरणिजम् अन्नवंसी महोहंसी एगे तिन्ने दुरुत्तरे तत्थ एगे महापन्ने इमं पट्टमुदाहरे सन्ति मे यदुवेठाणा अक्खाया मारणन्तिया अकाम मरणं चैव सकाम मरणं तः बालाणम् अकामं तु मरणम् असह्यं भवे पंडियाणं सकामं तु उपकोसेन सह्यं भवे तत्थिमं परमं ठाणं महावीरेण देशीयं कामगिद्धे जहाबाले कुराई कुवै जे गिद्धे काम भोगेषु एगे कूडाय गच्छै न मे दिट्ठे परे लोए चक्षुदिट्ठा इमारई हत्था गया इमे कामा कालिया जे अणा गया को जाणई परे लोए अथिवा नथिवा पुणो जनेन सद्धिं होखामि ए बाले पगभई काम भोगानुरायेण केशं तवो से दंडं समारभई तसे सुथावरेषु य अट्ठाये अनट्ठाये भूयगामं विहिंसई हिंसे बाले मुसावाई मायेल्लपि सुणे सढ़े भुंजमाणे सुरं मंसं सेयमेयन्ति मन्नई कायसा वयसा मत्ते वित्ते गिद्धेय इत्थिसु दुहोमलं संचिणई शिशुना गुवमट्टियं तवो पुट्ठो आयंकेनं गिलाणो परितप्पई पभियो परलोकस् कम्माणुपेहि अपणो सामे नरये ठाणा अशिलाणं च जागई बालाणं कूरकम्माणं पगाढा जत्तवेयणा तत्थो भवायं ठाणं जहामेयण आहाकं मेहि गच्छन्तो सोपच्छा परितप्पई जहा सागरियो झाणं तमं हिच्छा महापहं विषमं मग्गमोयिन्नो अक्खे भग्गं मिसोयै धम्मं विवोक्कम् अहमं परिवज्जिया बाले मच्चु मुहं पत्ते अक्खे भग्गे वसोयई तो से मरणन्तमि बाले संत सही
अकाम मरणं मरहि दुत्तेव कलिना जिये एयम् अकाम मरणं बालाणं तु पवेयम् एतो सकाम मरणं याणं सुनेह मे मरणं पि सपुन्नाणं जहामे अनस्सु विप्रसन्नमनाघायं संजयानं भुसीमो न इमं सौवेषु भिक्षुषु न इमं सौवेषु गारिषु नानाशीला अगारथा विषमशीलाय भिक्षुणो सन्ति एगेहिं भिक्षुहिं गारथा संजमुत्तरा गारथेहि सौवेहिं साहवो संजमुत्तरा चिराजीर्णं नगेणेनं जडि संघाणि मुण्डिणम् एयाणि विनतायन्ति दुःशीलं पर्यागयं पिण्डोल एव दुःशीले नरगावो न मुच्चै भिक्षा एव गिहत्येव सुवैकं मयि दिवम् अगारी सामायि यङ्गायिं सड्ढिकायेण फासये पोसहं दुहवो पक्खं एगरायं न हावये एवं शिक्षा समापन्ने गिहवासे विसुवये मुच्चै च विपौभावो गच्छे जक्खसलो गयम् अहजे संभुडे भिक्खु दोन्हम् अन्नयरे सिया सौव दुःखपहीने वा देवे वा विमहड्डिये उत्तरायिं विमोहायिं जुयिमन्ताणुपुवसो समायिन्नायिं जखेहिं आवासायिं च संसिणो दिहाऊया इड्ढिमन्ता समिद्धा कामरूपिणो अहुणो ववन्न संकासा भुजो अच्छिमालिपभा तानि ठाणानि गच्छन्ति शिक्षिता संयमं तवं भिक्षा एव गिहत्येव ये सन्ति परिनिर्भुडा तेसिं शोचा सपूज्याणं संजयाणवुसीमवो न सन्त सन्ति मरणन्ति शीलवन्ता बहुसूया तुल्या विशेषमादाय दया धम्मसखन्ति ये विपसीये मेहावि तहा भूयेण अपना तव काले अभिप्रेये सड्ढितालि समन्ति ये विनये जल हरन् देयं देहस्य कंखये अहकालं मि सम्पत्ते आघायाय समुत्सयं सकाम मरणं हरहि तिन्नमन्नयरं मुनि तिबेमि। उदाहरण सूत्र का यह पंचम अध्याय मृत्यु की बात की है। मृत्यु, जीवन और मृत्यु दो है। संसार में अभी तक एक भी इंसान महावीर की दृष्टि से एक भी इंसान शाश्वत नहीं है। पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक जीने वाला इंसान
नहीं है। मृत्यु सबकी है, सबकी होनी है। शरीर एक विशिष्ट पुतलों से निर्मित है, पुतलों से बना हुआ शरीर है, और शरीर का साथ छूट जाना निश्चित है, निश्चित है। कभी भी कोई किसी को रोक नहीं सका, न टाल सका, न कोई चमत्कार कर सका, न दुनिया में ऐसी कोई घटना घटी है जो कोई उसका दावा करे कि मैं तो इस पृथ्वी पर हजारों वर्षों से जी रहा हूं और मैं मरने वाला नहीं हूं। ऐसा महावीर की दृष्टि से नहीं है। मृत्यु निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। अब मृत्यु कैसे मृत्यु? अकाम मरण या सकाम मरण? कौन सी मृत्यु, कौन सा मृत्यु? जिस जीवन को एक इस तरह से जीवन जिया है, जिस जीवन को जीने के बाद, जीवन को जीने के बाद उसे अपने जीवन को छोड़ते हुए समय उसे ऐसा ही लगे कि मैं इस काम के लिए इस पृथ्वी पर आया था, ये काम मैंने पूरा किया, अब मैं काम पूरा करके समेट करके जा रहा हूं। जैसे कहीं किसी काम के लिए हम जाते हैं और काम पूरा हो जाता है तो उसके साथ हम क्या सोचते हैं? लौट जाना है। काम पूरा हुआ, लौट जाना है। बाजार में जाते हो, सामान खरीदने के लिए जाते हो, सामान खरीदा, घर लौट करके आते हो, काम किया, घर पे लौट करके आते हो, प्रसंग घटित हुआ, लौट करके आते हो। इस धरती पर भी किसी विशिष्ट प्रसंग से तुम आए थे, किस काम से आए थे? किस काम से आए थे? है कोई विचार कि इस काम के लिए मैं आया था, कि यहाँ पर अपना खूंटा काटने के लिए आए थे? ये वो जगह है जहाँ खूंटा काट नहीं सकते हैं। खूंटा काटने के लिए कि मैं आया हूं तो इस धरती पर बस ऐसे कि मैं यहाँ से कभी जाऊंगा ही नहीं, ऐसा खूंटा काटने के लिए तो तुम आए नहीं थे। आए थे, काम पूरा हुआ और तुमको जाना है। अब कैसे जाना है? खुशी से जाना है कि रोते हुए जाना है? खुशी से जाना है कि रोते हुए जाना है? क्या विचार है? क्या विचार है? दुखी होकर के जाना है कि प्रसन्नता से कि जिस काम के लिए हम इस धरती पर आए थे वह काम हमने बहुत अच्छी तरह से पूरा किया और हम खुशी से लौट जाना चाहते हैं। जो खुशी से लौट जाना, यही मृत्यु, सकाम मृत्यु है। और जो मृत्यु काम पूरा हुआ ना हुआ लेकिन जाना नहीं है, आ गए हैं तो यहीं पे रहना है और यहीं पे रहेंगे और इसी तरह से जीते हैं कि जैसे सारी जिंदगी पर नहीं, लेकिन दुनिया भर की जिंदगी पर हम यहीं पे जीने वाले हैं। इस भाव में से जो इस धरती पर आता है उसका जीवन दुखी होने के सिवा और कुछ नहीं होता। उसका मरण व्यर्थ मृत्यु है, उसकी मृत्यु व्यर्थ है, उसका जीवन व्यर्थ है। जिसका जीवन सार्थक उसकी मृत्यु सार्थक, जिसका जीवन व्यर्थ है उसकी मृत्यु भी व्यर्थ है। मृत्यु अगर सार्थक करनी है, विदाई कैसे चाहिए? कोई आप कहीं पे गए रहे और जाते समय घर वाले क्या कहे? निकल जाए, झंझट निकल जाए, आए हैं कितने दिन टुकेंगे, चले जाए। कि घर वाले कहे आए हो तभी आप जाएंगे नहीं, यहीं पे रहोगे, वह अच्छा कि चले जाओ, वो अच्छा। दुनिया के लोग कहे कि आप ना जाए, वह अच्छा कि दुनिया के लोग कहें जब विदा हो जाए, वो अच्छा। कौन सा सार्थक जीवन? कौन सा सार्थक जीवन?
कि जो विदा करने वाले, पीछे से जो विदा करने वाले लोग हैं, वह आपको जाने न दे, जाने न दे। महावीर की विदाई के समय, महावीर की विदाई के समय हजारों लोग बैठे हैं प्रार्थना करने के, प्रभु आपका हमें सानिध्य चाहिए। और प्रभु उसे जीवन की वास्तविकता का रहस्य बता करके कि उसकी सार्थकता उसकी है कि जो जाने वाले कहे कि मत जाओ, और जाने वाले का अपना समय हुआ है, काम पूरा हुआ है, तो यहाँ उसका कोई काम नहीं, उसको जाना जरूरी है। यह जो जीवन है, जिसने इस जीवन को जिस तरह से जाना है, इस तरह से जीवन को जो जाना है, वे जीवन सार्थक जीवन है, वे सार्थक जीवन है। और ये सार्थकता ही जिंदगी को खुशियां दे सकती है, सार्थक जीवन ही जीवन को खुशियां देती है। अन्यथा रातें रातें सोनी निकालनी मुश्किल, दिन निकालने मुश्किल, दिन निकालने मुश्किल, रातें निकालनी मुश्किल। और जो सार्थक जीवन है, उसका दिन कहाँ गुजर जाता है, उसकी रातें कहाँ निकल जाती है, उसे पता तक नहीं लगता, इतना खुशी के साथ में। तो जो व्यक्ति, कौन व्यक्ति ऐसा हो सकता है, कौन किसकी मृत्यु ऐसी हो सकती, जिसका जीवन सुंदर उसकी मृत्यु सुंदर। स्मरण रखना, जिसका जीवन रोते रोते उसकी मृत्यु रोते रोते। अगर आपको अपने जीवन का अंतिम समय, कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि जाते जाते वो कह सके कि मैं जा रहा हूं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे लोगों को देखा है। सबसे बड़ी बात तो मेरी माँ, अभी 10 वर्ष पूर्व जब उनका स्वर्गवास हुआ था, तो इतनी खुशी खुशी से वो प्रार्थना कर रहे थे। और जब उनको पता लग गया था, उन्होंने संधारा के लिए बहुत आग्रह कर रहे थे, 8-10 दिन से संधारा। मैंने कहा कि जब समय आएगा निश्चित रूप से संधारा आप लेंगे आप संधारा, आपका मन है। पर इतनी खुशी के साथ सबको मेरा जो कुछ है इसको दे दो, उसको दे दो, उसको दे दो, इसको दे दो, जो भी कुछ है किसको, भले बच्चों को देना है, भले बच्चों के पास तो सब कुछ है, जो भी कुछ है वो विरायतन के लिए है, विरायतन के काम के लिए। उन्होंने अपना जो भी कुछ था इतना प्रेम के साथ, इतना सम्मान के साथ विदाई करके हुए, क्योंकि उन्होंने सारा जीवन, मेरी माँ का जीवन है। और मैं कह रही हूँ ऐसा नहीं, लेकिन हजारों लोगों का अनुभव है कि कोई भी व्यक्ति उनके पास आया है तो उन्होंने उसे भोजन के लिए न पूछा हो, उनके लिए व्यवस्था के लिए न पूछा हो, उन्हें स्वयं उसकी व्यवस्था ना की हो। ऐसा एक भी व्यक्ति उनके यहाँ से गुजरा नहीं। हर व्यक्ति के लिए, चाहे मेरे लिए उतना ही प्रेम, ईशा जी के लिए उतना ही प्रेम, विभा जी के लिए उतना ही प्रेम। जो भी व्यक्ति आया है, जो भी व्यक्ति उनके सानिध्य में रहा है, चाहे वह अपने परिवार का हो, चाहे परिवार के दूर का व्यक्ति क्यों न हो, या बाहर का दूर तक की भी, कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि उनके आसपास में काम करने वाले लोग भी, महीनों तक उनकी आंखों में आंसू थे, महीनों तक आंखों में आंसू थे कि मासी जी चले गए, मासी जी चले गए, अब हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। इस तरह से उन्होंने लोगों के जीवन में जीवन जिया था। और जीवन के अंतिम समय तक यहाँ पे इसी जगह पर बैठ करके मैं बच्चों को देव की होली का प्रोग्राम था, और होली का प्रोग्राम जो अपना पूज्य गुरुदेव का जो स्मारक है सरदोभद्रम, वहां पे हम सब लोग थे। और आए तो 2-3 महीना पहले की बात है, आए बैठे थे, राह देख रहे थे, बहुत धूप हो गई है। मैंने कहा आप मेरी बाहर इतनी गर्मी में प्रतीक्षा करते हैं, बहुत धूप हो रही है, और तुम लोग कब तक 12 बज गए, इतनी देर कैसे करती। तो वे एक एक व्यक्ति की चिंता करते थे
और फिर उनकी स्वच्छता, गजब की स्वच्छता, गजब की स्वच्छता। वो स्वच्छता के सद्गुण या कभी कभी वो दुराग्रह वो मेरे में भी है कि मुझे भी इतना सा भी ऐसा कहीं पर भी मैं कुछ अव्यवस्थित देखूं तो मुझसे भी वो अव्यवस्था अपने से ही उसको ठीक करने के लिए मैं तड़प जाती हूँ। तो वहाँ अव्यवस्था पर मेरा शरीर चूंकि वो होली थी और केशर का रंग और मेरे कपड़े भी लथपथ थे, मैं उनके पास में बैठ गई और उनकी चादर को एक छोटा सा सन या कोई छोटा सा निशान या कोई हाथ भी लगा दे तो क्या तुम हाथ धो करके आए हो, नहीं तो कपड़ा लेकर के तुम अपना हाथ रखो। इतना इतना सावधान मैं ऐसे ही बैठ गई और उनकी गोद में सो गई। पर इतना प्रेम कि उन्होंने मुझे एक शब्द से नहीं कहा कि तुम इतना गंदा हो, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे हैं, गिले हैं और क्या। वो प्रेम करना भी उतना ही वो जानते थे जितनी उनके दिल जीवन में स्वच्छता थी, इतनी स्वच्छता थी। तो एक तरह से ऐसा उनका जीवन और जीवन के अंतिम समय तक रात भर तक विभा जी और संघमित्रा जी दोनों के दोनों पास में बैठ करके उनको सुनाते जा रहे थे। भक्तामृत सूत्र, स्तोत्र, श्लोक, गाथाएं, गीत जो भी है और वो साथ में गुनगुना रहे थे और कहते तुम सुनाते रहो। 3 दिन तक उनको संतारा लिया और संतारा लेकर के बस मतलब एक तरह से इतना निरपेक्ष जीवन, पूरा परिवार पास में था, पूरे बच्चे वगैरह सब थे, किसी के लिए भी कोई कुछ नहीं, बस सबको प्रेम से, सबको शांति से, सबको अच्छी तरह से। मतलब इस साधना का इतना दीर्घ जीवन 92 years old, इतनी समझ के साथ में जो जीवन का समापन किया है, जिस खुशी से समापन किया, मैं कहती हूँ कि बस ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन सार्थक, उसकी मृत्यु सार्थक, उसे संसार को छोड़ते हुए उसे पीड़ा नहीं होती। लोगों के आंखों में आंसू थे और वो स्वयं अपनी चादर से, अपनी साड़ी से लोगों के आंखों के आंसू पूछ रहे थे। विभा जी पास में बैठे थे, संघमित्रा जी पास में बैठे थे, सुनाते जा रहे थे। इतना प्रेम उन्होंने दिया है जीवन के अंतिम समय तक कि मैं सोचती हूँ कि ऐसा जीवन, यद्यपि गृहस्थ थे लेकिन उनका जीवन, और इसीलिए श्लोक है संति एगेहिम भिक्खुहिम गारथा संयमुत्तरा। ऐसे गृहस्थ है, ऐसे गृहस्थ है जो संयमी से भी श्रेष्ठ है। भगवान महावीर ने कहा किसी संयमी साधक से भी जिसका साधु जीवन, गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ जीवन हो सकता है, उस श्रेष्ठ जीवन का महत्वपूर्ण आदर्श मैंने प्रेम भाई कटारिया, उनको मैंने देखा है। और इसी प्रकार से भगवान ने और कहा ढूंढो लो ये दूसरे, कितने ऐसे भिक्षु होते हैं, गृहस्थावास छोड़ दिया है, सोचते दूसरों के भोजन पर आधारित है, दूसरों के साधन पर जीवित रहते हैं, दूसरों के दिए हुए पर रहते हैं सब कुछ, और फिर भी इतने वो आसक्त और इतने प्रलोभी और इतने लोभी हैं कि जो वो मर करके नरक में जाएंगे, मर करके नरक में जाएंगे। और ऐसे जो गृहस्थ हैं उनका भविष्य स्वर्ग है, श्रेष्ठ है, इतना सुंदर दिव्य जीवन है। तो बस उस प्रभु की इस दिव्य वाणी का एक इतना सुंदर विवेचन, इतना सुंदर ज्ञान, मैं सोचती हूँ कि ऐसा जीवन, बस जीवन सुंदरता से जिया जाए तो जीवन का अंत भी सुंदर हो सकता है। ऐसा प्रभु का संदेश है। इस संदेश को हम अवश्य ध्यान रखें कि जीवन आनंदपूर्ण हो, जीवन उपयोगपूर्ण हो, जीवन साधनामय हो। तो उसका जो जीवन है उसकी मृत्यु सुधारनी है तो जीवन सुधार लो, मृत्यु सुधारनी है तो जीवन सुधारो, जीवन सुधरा है तो मृत्यु अपने आप बिल्कुल वैसे ही होगी, वो प्रतिक्रिया है। तो यहाँ उसके बोझ से नहीं, उसके दुख से नहीं, लेकिन खुशी से काम किया है,
काम किया, अब मैं जाना चाहती हूँ। शरीर ने साथ छोड़ दिया है, शरीर ने साथ छोड़ दिया है, शरीर ने बहुत वर्षों तक काम किया है, शरीर ने मेरा साथ दिया, उसको मैं धन्यवाद दे करके सम्मान पूर्वक मैं शरीर से विदा होना चाहती हूँ। इतनी ये बात कर देना एक ऐसी साधक ग्रंथ के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सोचती हूँ आदर्श है ऐसा जीवन, आदर्श है। और मैं भी हमेशा यही कहती हूँ कि मैं लोगों से कहती हूँ कि मैं भी 85 में हूँ, मुझे भी थोड़ा सा पता है समय का, तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी यही कहती हूँ कि मुझे कभी भी वो डॉक्टरों की गलियों में और डॉक्टरों के चक्कर में मुझे मत कभी भी फंसाना। अगर हो सकता है शरीर अस्वस्थ हो जाए, मैं कुछ ना कर सकूं, तो मुझे तो शांति के साथ में उस प्रभु की दिव्य वाणी का श्रवण करते हुए ही, उनकी वाणी को ध्यान स्मरण करते हुए ही मुझे इस जीवन से, इस जीवन का अंत क्या है, जीवन का अंत तो कभी भी किसी का भी हो सकता है, पर मैं अपनी तरफ से ऐसे ही मृत्यु चाहती हूँ जो हंसते हुए प्रभु को याद करते हुए और प्रभु को स्मरण करते हुए जीवन का हर सांस बस उसी के लिए समर्पित हो, वही जीवन, खुशी का जीवन। फिर उसे उस संसार में मृत्यु से कभी भी दुख नहीं लग सकता, उसके लिए मृत्यु उत्सव बनता है, उसका जीवन उत्सव, उसकी मृत्यु उत्सव। ये प्रभु का संदेश है कि जो व्यक्ति जीवन में आए तो आए, रहे तो रहे, और चाहे तो वह भी एक उत्सव पूर्वक जाए, जन्म भी उत्सव। और निर्वाण अपने क्या मनाते हैं, क्या मनाते हैं? निर्वाण, निर्वाण महोत्सव मतलब मृत्यु महोत्सव, उनकी विदाई महोत्सव। महोत्सव तो किसकी महोत्सव? बस जिसका जीवन आनंद पूर्ण होता है, उसकी मृत्यु। विभा जी एक अध्याय और कर लेते, एक अध्याय और कर लेते, टाइम है, एक अध्याय और कर लेते, छठा अध्याय। छठमज्जयनं फुड्डागनियंठिज्जा जावंत विचा पुरिसा सौवेते दुःख संभवा लुप्पन्ति बहुसो मूढ़ा संसारम्यनन्तये समीक्ष पंडिये तम्हा पास जाई पहे बहु अपना सच में से जा मेतिम भूए सुकपये माया पिया नुसा भाया भज्जा पुत्ताय ओरसा नालम ते मम ताणाय लुप्पन्तस सकमुणा एयमट्टं सपेहाये पासे समीय दंसणे छिन्दगेहि सिणेहं च न कंखे पूवसन्तवम् गवासं मणिकुण्डलं पशवो दासपौरुषं सौवमेयं च इत्ताणं कामरूपी भविष्यसि स्थावरसंगं चेव गणं धन्यम् उवक्खरं पच्यमाणस्य कम्मेहिं नालं दुःखावमोयणे अज्जतं सौवं दिशपाणि पियाये नहणे पाणिनो पाणे भयवेराओ वरये आयाणं नरयं दिश नाय एजतनामवि दो गुंची अपनो पाए दिन भुंजे जभोयणं उमन्नन्ति अपचक्खाय पावगम् आयर्यं विदित्ताणं सौवदुःखा विमुच्यये भणन्ता अकरेन्ताय
बन्धमोक्ष पयिन्निनो वायावीर्यमेत्तेन समासासेन्ति अपयं न चित्तातायये भासा कवो विज्ञान शासनं विसन्ना पावकं मेहिं बालापण्डियमाणिनो जेकेयि शरीरे सत्ता वन्नेरुवेय सौवसो मनसा वक्केनं सौवेते दुःख संभवा आवन्ना निहमद्धानं संसार तम्मासवदि संपस्स अपमत्तो परिवये बहिया उद्धमादाय नावकंके कयायिवि पूवकं कयट्टाये इमं देहं समुद्धरे विविच्यकं मुणो हेवुं कालकंकि परिवये मायं पिण्डस्य पाणस्य कणं लद्दूण भक्खये सन्निहिं च न कुवेज्या लेव माया संजये पक्षिपत्रं समादाय निरवेक्षो परिवये एषणा समयो लज्जु गामे अणियोचरे अपमत्तो पमत्तेहिं पिण्डवायं गवेषये एवं से उदाहु अणुत्तरनानि अणुत्तरदंसि अणुत्तरनाण दंसनधरे अरहानाय पुत्ते भगवं वेशालिये वियाहि बेमी। उत्तराखंड सूत्र का ये छठा अध्याय क्षुल्लक निर्ग्रंथि। क्षुल्लक कहते हैं साधु को, निर्ग्रंथ कहते हैं जो गांठ से रहित है। भगवान महावीर ने दो प्रकार की गांठें कही हैं। एक गांठ जो हम बाहर में लगाते हैं बंद करने के लिए, अंदर में सुरक्षित रखने के लिए गांठ मारते हैं। किसकी गांठ मारते हैं? गांठें किसके लिए मारते हैं? उसको जहाँ है वो वहीं पे रह जाए, उसके लिए हम गांठें मारते हैं। एक गांठ बाहर में मारते हैं और एक गांठ कहाँ मारते हैं? कहाँ पे मारते हैं? गांठ और कौन सी मारते हैं? अंदर में मारते हैं। गांठें खींचते हैं। और साधु कैसा होता है? बाहर में भी ऐसा कुछ है नहीं कि उसको बांट करके रखने की जरूरत पड़ती है। और ऐसा कोई मुंह दरवाजे बंद कर दे, वहां पे ताले लगा दे, वहां पे दो चाबियां लेकर के घूमे, ऐसा साधु के पास में भी कुछ नहीं होता। उसके पास में भी ऐसा कुछ नहीं होता कि जो गांठें बांध करके रखे। और अंदर में भी बाहर की गांठों से भी ज्यादा बड़ी गांठें, सूक्ष्म गांठें दिखाई न दे, अपने को ही पता लग जाए वो बंधा हुआ है। अंदर में बांट न ले, किसी व्यक्ति के विषय में, किसी धर्म के विषय में, किसी स्थान के विषय में, किसी भी बात को लेकर के हमारे भीतर में। और गांठें जानते हैं कि शरीर में अगर गांठ हो जाए तो क्या उसको फूल समझ करके कि थोड़ी ताकत आ गई। गांठ क्या करती है? गांठ क्या करती है? हाँ, गांठें क्या करती हैं? गांठें क्या करती हैं? बीमारियां पैदा करती हैं। जहां गांठ हुई वो बीमारी है, स्मरण रख लेना। डॉक्टर को दिखा देना। अगर गांठ है इसका मतलब कहीं ना कहीं विकृति जमा हो गई है, और जब विकृति जमा हुई है तो वह बीमारी है। वह बीमारी है, उसका इलाज हो जाना जरूरी है।
गांठ शरीर के लिए भी और गांठ मन के लिए भी, जीवन के लिए भी गांठे किसी के विषय में। महावीर कहते कि बिना गांठ के रहो। क्या पकड़ है? किस चीज की पकड़ है? व्यर्थ की पकड़ है। तुम छोड़ करके चले जाओगे, तुम्हारा जिससे तुमने बांधा है वो किनारा तो तुमने खुद छुड़ा लिया, तो उसकी गांठ बांध करके रखने का फायदा क्या हुआ? साथ में तुम लेके जाओगे, उस आदमी ने तो उसकी छोड़ दी। तो ये जो गांठे हैं निर्ग्रंथ, कहा कि गांठे मत रखो, न किसी व्यक्ति के विषय में, ना किसी स्थान के विषय में, ना पदार्थ के विषय में, न किसी विचारों के विषय में। कोई भी गांठ, तुम्हारी स्वच्छता समझ वो एक बात अलग है, लेकिन तुम्हारी गांठ ये ठीक नहीं है। जैन धर्म को कई वर्षों तक, कई शताब्दियों तक निर्ग्रंथ धर्म से कहा जाता था। इस धर्म को जैन धर्म तो बाद में आया है, आचार्य हेमचंद्र, उसके बाद में जैन शब्द आया है। पहले जैन शब्द नहीं था। निर्ग्रंथ का सरल सीधे, बोझ के बिना, भार के बिना, पकड़ के बिना के ये लोग हैं, उनका ये धर्म है, निर्ग्रंथ धर्म था। फिर धीरे धीरे जैन शब्द से वो प्रचलित हुआ। तो एक तरह से यह शब्द अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है कि मन में कोई गांठ नहीं है, गांठ नहीं है। जिसके शरीर में गांठ वो बीमारी, जिसके मन में गांठ वो महाबीमारी, महारोगी, जन्म जन्म का रोगी, महारोगी। और जिसके मन में गांठ नहीं है, सरल सीधा साफ सुथरा स्वच्छ सरल धागे की तरह, बस श्रेष्ठ जीवन है, उसका जीवन श्रेष्ठ। पर कुछ लोग भणंता अकरेंताय, भणंता बन तो बहुत करते हैं, पढ़ते तो बहुत है, परंतु जीवन कैसा अकरेंता, करना नहीं, कुछ बोलना जब कभी मौका मिल जाए तो जितना ज्ञान दे सकते हैं, जितना बोल सकते हैं, जितना समझा सकते हैं, जितने बड़े बड़े प्रवचन दे सकते हैं, बड़ा बड़ा सब कुछ बाहर का, लेकिन जब उनको खुद को करने का आ जाए, अकरंता, ये मुझसे नहीं होता, ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं, मुझसे नहीं। तो जो ऐसे जो लोग हैं उन लोगों का कल्याण नहीं होता। कहा कि आगे और उसी बात को कहा, न चित्ता ताए भाषा। अगर कोई व्यक्ति सोच ले कि मैं ये बोल बोल करके दुनिया का कल्याण करके बस अपना कल्याण कर लूंगा, तो ऐसी भाषा उसका कल्याण नहीं कर सकती। जितना कितना न चित्ता ताए भाषा, वो विचारानुशासन, चाहे वो जितना भी दुनिया को ज्ञान देते उस भाषा से, उस बड़े बड़े ज्ञान देने मात्र देने से भी उसका कल्याण नहीं है, उसका कल्याण नहीं है। महत्वपूर्ण छोटा सा अध्ययन है, केवल 18 गाथा है, छोटा सा है, लेकिन उन्होंने कहा कि बस ये जो है कि हमारे जीवन में गांठ ना हो, और हम जो बोलते हैं वैसा हमारा जीवन हो। भाषा कुछ और व्यवहार कुछ और जीवन कुछ, ऐसे जो लोग हैं उनका कभी भी कल्याण नहीं होता। जैसे बोलते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन भी होना चाहिए। ऐसे श्रेष्ठ जीवन को ही प्रभु ने उसको महत्ता के रूप में माना है। हमें भी बहुत ध्यान रखना है कि हम कहीं पर भी इसी प्रकार से हमारा जीवन हो तो बचे जाए। समय है, अभी भी समय है, उस समय का हम अपने आप को उस प्रभु के शब्दों के
थोड़ा बहुत भी निकट ले जा सके, उस थोड़ा बहुत भी अमृत का रसा स्वाद कर सके, थोड़ा भी हमें महसूस हो जाए कि हम तो केवल उस जहरीले पानी पी करके के अपनी प्यास बुझाते रहे। यह अमृत का सागर हमारे किनारे पर है, हम उसके द्वार पर हैं। उसके थोड़ा सा भी बूंद हम पी करके अपने जीवन को अमृतपूर्ण बना सके, ज्ञान पत्र बना सके। बस आज यही पर अपने इस स्वाध्याय को पूरा करते हैं, कल फिर आगे बात करेंगे। आज यही पे अपने समाप्त करते हैं, स्वाध्याय पूरा हुआ है। बस आप सबको किसी को कोई प्रश्न पूछना है और कुछ जानना है इन अध्यायों के संबंध में, कम से कम एक थोड़ी सी समझ आपके तक पहुंच जाए, थोड़ा सा भी अर्थ समझ में आ जाए, प्रभु की उस दिव्यता के निकट में कम से कम श्रवण करके कहीं न कहीं उस अमृत की एक बूंद भी काफी है, अमृत की एक बूंद भी काफी है, अमृत की एक बूंद भी जीवन में उतर जाए तो बस जीवन सार्थक है, जीवन सार्थक है। स्मरण रख लेना, इस दिव्यता से हम संपर्क में है, हम उन गुरुओं के अत्यंत आभारी हैं, हम अपने उन गुरुओं के अत्यंत ऋणी हैं कि जिन्होंने उस प्रभु की दिव्यता को, उस अमृत सागर को हम तक पहुंचाने में उन्होंने जो काम किया है उसके प्रति हम अत्यंत कृतज्ञ हैं कि हम जहाँ पे जी रहे हैं, जिस संसार में जी रहे हैं, वो संसार कुछ और है और प्रभु का ज्ञान का भंडार कुछ और है। उसमें से हमें कहीं कुछ बूंदे भी हमारे जीवन में पीने को मिल जाए, उसको चखने को मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। एक छोटी सी कहीं पर भी हमारी एक भूल हो, उस भूल का हम एक विस्मरण कर सके, उसको विसर्जित कर सके, उसको अपने से साफ कर सके, तो हमारा जीवन स्वाध्याय से निश्चित रूप से महान बनेगा। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु की वाणी को आप बराबर श्रवण कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से मेरी आवाज आप तक सही ढंग से पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। अगर आपके लिए कोई भी बात हो तो जरूर आप यहाँ व्यवस्था करने वालों को सूचित कर दें, मुझे भी बता दें कि आपको और कुछ सुनना है और स्पष्टीकरण चाहिए या और आपके कोई प्रश्न है वो भी आप पूछ सकते हैं। आपके थोड़ा सा 5 मिनट का समय है, उसके बाद મથેણ વંદામી શિકાગો થી હર્ષા બોલું છું. આપનો અવાજ એકદમ ક્લિયર છે, અમને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી સાંભળવામાં. માં વંદન કરું છું. હા વિક્રમ, હા બસ ખૂબ 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 આશીર્વાદ, ખૂબ અને આ શબ્દો આટલા દૂર સુધી આટલા સુંદરતાથી સ્પષ્ટતાથી પહોંચે છે એના માટે બસ આપણે મીડિયાને પણ ધન્યવાદ આપીએ છીએ. વંદન કરો. અને માં આપણને એક સજેશન બોલો કે આપણે માં આ પ્રવચનો આપણી અમૃતવાણી આપની આટલી આ 1.5 કલાકમાં અમને મળે છે, તો માં એક 4 લાઈન કે એક પેરેગ્રાફ કે આજના સ્વાધ્યાયનું નિચોડ અર્કની જેમ આપણે આપણા વિરાયતન સાઇટ ઉપર કે એવી રીતે સારાંશ આપણે સમજી ગયા કે પહેલું વિનયનું હતું, બીજું પરીક્ષાનું હતું, ત્રીજું આ એવી રીતનું. એટલે મને એવું લાગ્યું કે આખી એવી ફૂલની માળા નાના નાના એવા કોઈક સાધ્વીજી કન્સોલિડેટ કરીને મૂકી દે તો ઇટ વિલ બી વેરી ઇઝી. માં अपने હું સાધ્વી શાશ્વતજીને સૂચન કરું છું કે એક સંક્ષેપમાં એક અધ્યાયનો આ અધ્યાયનો સાર તો આટલું થોડું લખીને મોકલાવી દે તો લોકોની કલ્પના આવશે કે પ્રભુ એ છે શું કહે છે,
એનું પોતાના તરફથી કે મારી ભક્તિ કરજો કે તમે એક કાંઈ નહીં, વ્યવહારિક વાત, ધરતી પરની વાત, આપણા માતા પિતા પણ શાયદ આ રીતે વાત ન સમજાવી હોય કે આપણા ગુરુએ ન કહ્યું, આ ભગવાને કહ્યું છે અને હજારો વર્ષ પહેલા કહ્યું છે. આપણે ભાગ્યશાળી છીએ કે આજે પણ આપણે આપણા જીવનને પ્રભુને વાણીના અનુસાર બનાવવા માટે કોશિશ કરી રહ્યા છે. આપણે ખરેખર ભાગ્યશાળી છીએ. હર્ષા જરૂર હું કહીશ. થેન્ક યુ. અને આ એક માળાની જેમ આપણે પહેરી લઈ શક્યા. 36 સ્વાધ્યાય આચાર્ય એક એક અર્થ આપી દીધું. એટલે આવી થેન્ક યુ. બસ પ્રભુની વાણી છે જ આ માળા. હું શું ગૂંથું છું, શું ગૂંથવાની તાકાત છે બાબુ મારી કોઈ તાકાત નથી. આ તાકાત તો પ્રભુની જ છે કે દિવ્યતા આપણા સુધી આ રીતે ઉતરી આવી છે. અને આપણા આચાર્યોની આપણા ઉપર નૈતિક કૃપા છે કે જેના કારણથી આ જ્ઞાન ભંડાર હજારો વર્ષ પછી પણ સુરક્ષિત છે. આપણા 3-4 પેઢીઓના પેલાના નામ પણ આપણે નથી જાણતા અને 2500 વર્ષથી આ પરંપરા આજે પણ સુરક્ષિત છે. આ દિવ્ય પરંપરા એ લોકોની રહી હશે જેના કારણથી આ સંભવ થઈ શક્યું છે. પાઠ હાજી બસ આશીર્વાદ આશીર્વાદ આશીર્વાદ. હર્ષા આશીર્વાદ. ખૂબ પ્રેમ આશીર્વાદ આશીર્વાદ. નમો અરહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વચ્છાયાણમ, નમો લોયે સર્વસાહૂણમ. એસો પંચનમુક્કારો સર્વ પાવપનાસનો મંગલાનંચ સર્વેસિમ પરમમ હવૈ મંગલમ. વિશ્વવ્યાપિતમોખિલસ્થિતર્નિર બાલોપિકલ્પાંકુરો દારિદ્રાણિ ગજાવલિમ હર્ષિષુ કાષ્ઠાનિ વંદે કણ. પીયુષલવોપી રોગ નિવહમ યત્વત તથા તે વિભો મૂર્તિ સ્ફૂર્તિમતી સતી ત્રિજગતિ કષ્ટાનિ હર્તુમ ક્ષમા. ગિર્વાણદ્રુમથેનુ કુંભમણિયસ્તસ્યાંગણે રિંગિનો દેવા દાનવ માનવા સિવિનયમ તસ્મૈ હિતમ ધ્યાયિના. લક્ષ્મીસ્તસ્ય વશાવશૈવ ગુણિનામ બ્રહ્માંડ સંસ્થાયિની શ્રી ચિંતામણિ પાર્શ્વનાથ મનીષમ સંસ્તુતિ યોધ્યાયતિ. ચત્તારિમંગલમ અરંતામંગલમ સિદ્ધામંગલમ સાહુમંગલમ કેવલી પન્નતોધમો મંગલમ. ચત્તારી લુગતમા અરહંતા લુગતમા સિદ્ધા લુગતમા साहू लुगुत्तमा केवली पंडितो धमो लुगुत्तमो। उत्तम है प्रभु का नाम, मंगलमय है स्मरण, पवित्र है मार्ग। उस मार्ग पर चलने की आप हम सब प्रतिज्ञा करेंगे। मैं बोलूंगी, आप दोहराएंगे। चत्तारि शरणं पवच्चामि अरहन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहू शरणं पवच्चामि धम्मं शरणं पवच्चामि अब्धिर्लब्धि कदम्ब कस्य तिलको निशेष सूर्यावले रापीड प्रतिबोधने गुणवताम् अग्रेश्वरो वाग्मिनां दृष्टान्तो गुरु भक्तिशाली मनसां मौलिस्तपशीजुषां सर्वाश्चर्यमयो महिष्ठ समय श्री गौतम स्थानमुदे गुरु गौतम की कृपा से सर्व मंगल कल्याण आनंद सुख शांति सौभाग्य आरोग्य प्राप्त हो। मंगलमय आशीर्वाद प्रभु का, गुरु का, पुण्य तीर्थ भूमि का। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।